नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो टीडीएस के पैसे के लिए हमने बनाया। टीडीएस का जो रिफंड है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हमने बनाया है। तो टीडीएस का पैसा हम कैसे आईटीआर फाइल करके निकलवा सकते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आईटीआर फाइल करने की सबसे पहला मैं अपडेट आपको ये दे देता हूँ। जो 31 जुलाई लास्ट डेट थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 से बढ़ा करके अब जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तो 15 सितंबर 2025 तक आप सभी अपना जो भी आईटीआर है वो फाइल कर लें, और जो भी टीडीएस का अमाउंट आपकी सैलरी में से या फिर अदर सोर्सेज में से डिडक्ट हुआ है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, कैसे हम टीडीएस का पैसा वापस से रिफंड ले सकते हैं अपने अकाउंट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्पेशली ये वीडियो वोकेशनल एजुकेशन में जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो हम डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में। तो हम आप वीडियो को देखते रहें और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले आप देखें आईटीआर भरने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साथियों। फॉर्म 16 आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपके बीटीपी हैं, आप उनसे वो फॉर्म 16 की डिमांड कर सकते हैं। वो फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें सारी टीडीएस की डिटेल्स होती है, जो भी आपका टीडीएस डिडक्शन हुआ है एंड ऑल। पैन कार्ड और आधार कार्ड इसमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास में होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, जो भी जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है उसका स्टेटमेंट हमारे पास में होना चाहिए, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, जैसे कि आप सेक्शन 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं, टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, तो एलआईसी या पीपीएफ की कोई भी स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए। टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म 26A, एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपके आईटीआर पर आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं खुद से, या फिर उसकी जगह फॉर्म 26A भी होता है। उसमें आपके जो भी कंप्लीट जो सैलरी है, एम्प्लॉयर से जो भी आपको सैलरी मिली है उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी सैलरी आपको मिली है, कितना उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो पूरी जानकारी उसके अंदर होती है। अगर किसी बैंक अकाउंट में कोई एफडी है, आरडी है, तो उससे भी जो भी इंटरेस्ट आपको आया है वो सारी इनकम की डिटेल्स आपको फॉर्म 26A में देखने को मिल जाएगी, और कितना आपका टीडीएस उसमें कटा है वो टीडीएस की जानकारी भी आपको कंप्लीट उसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आईटीआर को ऑनलाइन भरना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। अगर आपका पहले से आप वहां पर आईटीआर भरते आए हैं तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास में होगा। लॉगिन आईडी हमेशा आपका पैन नंबर रहता है, तो आप अपना पैन नंबर डालें यूजर आईडी में, और पासवर्ड में जो भी आपने पासवर्ड बनाया क्रिएट किया हुआ है वो आप इसमें डालेंगे। आईटीआर 1 या आईटीआर फॉर्म 4 फॉर्म का सिलेक्शन आपको उसमें करना है आईटीआर भरते टाइम। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी सैलरीड पर्सन है उनके लिए आईटीआर 1 होता है, और आईटीआर 4 भी होता है कुछ केसेस में। तो ये आप अपने जो भी एम्प्लॉयर है उनसे आप कंफर्म कर लें कि आपका जो टीडीएस डिडक्शन हुआ है वो किस हेड के अंदर हुआ है। तो अगर वो आईटीआर 4 के अंदर हुआ है तो आईटीआर 4 आपको भरना पड़ेगा, या फिर आईटीआर 1 आपको जो भी भरना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से एक बार कंफर्म कर लें, या फिर जो भी सीए से आप ये काम करवाते हैं, कोई भी सीए से या एक्सपर्ट से इसकी सलाह जरूर लें। सही आईटीआर भरें। गलत आईटीआर भरने में नोटिस हमको मिल जाता है, और हमारा टीडीएस का जो पैसा है फिर उसको क्लेम करने में हमको दोबारा टाइम लगता है, और फिर काफी टाइम उसमें लगता है दोबारा। जब हम नोटिस का जवाब दे करके आईटीआर को दोबारा सही आईटीआर को भरते हैं तो उसमें टीडीएस का जो रिफंड मिलने में काफी टाइम लग जाता है। अगर आप पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, है ना, ताकि कोई भी गलती ना हो, टीडीएस का पैसा एक बार में ही आपको सही मिल जाए, किसी भी प्रकार का नोटिस आपको प्राप्त ना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं तो आप किसी भी टैक्स एक्सपर्ट से ये सलाह जरूर ले लें, या जो भी आपके फैमिली सीए हैं या कोई फ्रेंड सीए हैं तो उनसे एडवाइस जरूर लें। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। पहले 31 जुलाई 2025 थी, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 कर दी है। तो टाइम से अपना आईटीआर फाइल कर लें, क्योंकि अगर आप 15 सितंबर के बाद में आईटीआर भर तो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, 5,000 रुपए तक की लेट फीस आपको लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है, और साथ ही आपका जो टीडीएस का रिफंड है वो रिफंड आने में भी काफी टाइम आपको लगेगा। तो आप टाइम रहते ही 15 सितंबर तक 2025 तक इसको भर लें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनका भी पैसा टीडीएस में कटता है, चाहे वो बैंक एफडी आरडी से हो या फिर सैलरीड पर्सन का हो,
तो आप उसके लिए आईटीआर जरूर भरें। और टीडीएस नहीं भी करता है तो भी आप आईटीआर जरूर भरें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। आईटीआर भरने के बहुत सारे फायदे होते हैं। चाहे आप जीरो इनकम पे आईटीआर भरें, आपके सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी आईटीआर जरूर फिल करवाएं। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में कोई हाउसवाइफ है या फिर आपकी माताजी हैं, वो कोई भी इनकम नहीं है उनका सोर्स ऑफ इनकम, तो भी आप जीरो आईटीआर जरूर भरवाएं। क्योंकि जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो इसमें 3 साल का आईटीआर अब कंपलसरी कर दिया है, चाहे वो जीरो इनकम के साथ में हो, लेकिन आईटीआर आप जरूर फाइल करें। आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। टीडीएस रिफंड से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर को। अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं और टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको सही एडवाइस इसमें दे देंगे कौन सा आईटीआर आपको भरना चाहिए। अगर आपका कोई नॉन है तो आप उनसे भरवा सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टीम मेंबर्स की एडवाइस लेकर के उनसे भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नॉन सीए फ्रेंड फैमिली मेंबर्स नहीं है या फिर कोई भी ऐसा आपके पास में आपके आसपास नजदीक में नहीं है, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको जो भी एडवाइस होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस यहाँ पर देंगे, कौन सा फॉर्म आपको भरना है। और आईटीआर फाइल आप करवाना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल भी वो आपको करके देंगे, जिससे कि आपका टीडीएस रिफंड आपको मिल जाए। टीडीएस रिफंड लेने से पहले आप अपने फॉर्म 26A में जरूर चेक कर लें टीडीएस का अमाउंट, अगर वो सही है पूरा है तो ही आप आईटीआर भरें, अगर अधूरा है तो आप ना भरें। मान लीजिए आपकी सैलरी आपको 12 सैलरी प्राप्त हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और कुछ कंपनीज ने अभी क्या है, टीडीएस जो है वो अगस्त तक अपडेट होता है, तो अभी आप अगस्त तक वेट भी कर सकते हैं। अगर आपका पूरा अमाउंट शो कर रहा है उसमें फॉर्म 26A में या फॉर्म 16 में, तो आप आईटीआर को अभी फाइल कर लें। अदरवाइज आप अधूरा आईटीआर अभी फाइल ना करें, पूरा टीडीएस जमा होने दें। 15 अगस्त तक का टाइम होता है कंपनीज को जमा करवाने के लिए। तो वो ऑनलाइन जो शो होगा वो आपको 15 अगस्त तक कंप्लीट शो हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें भरने से पहले। मान लीजिए आपका कोई अमाउंट छूट जाता है तो फिर उसको दोबारा से रिक्लेम करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है और बहुत लंबा समय उसमें लगता है, और उसमें लेट फीस भी आपकी लगेगी। तो आप एक बार चेक कर लें, भरने से पहले चेक जरूर कर लें कि क्या मेरा टीडीएस का जो अमाउंट है वो जो डिडक्ट हुआ है वो कंप्लीट हमारे एम्प्लॉयर ने सबमिट कर दिया है, उसका चालान जमा करवा दिया है, तो ही आप आईटीआर फाइल करें। इसके अलावा अगर आपका कुछ कंपनीज हैं जो पीएफ भी डिडक्ट करती हैं, अगर आप अपने पीएफ का पैसा भी निकलवाना चाहते हैं तो पीएफ का पैसा किस तरीके से निकाला जाता है वो भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उसके एडवाइस के लिए वो एडवाइस आपको दे देंगे। और अगर आप पीएफ का पैसा भी निकलवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम से जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। तो आप को जब भी जरूरत हो तो आप टीडीएस और पीएफ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, सहायता के लिए, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।